दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग जानते होंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर के कई सारे मैटर सामने आते रहते हैं। जैसे कि एक मैटर सामने आया वो है प्रभारी प्रधानाध्यापक, यानी प्रधानाध्यापक के प्रभार कौन से शिक्षक लेंगे। यानी कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक है, साथ ही में नियोजित शिक्षक है, साथ ही में बीपीएससी शिक्षक है, तो ऐसी स्थितियों में किसको मिलने वाला है। तो देखिए अभी तक जो माननीय के पाठक जी आदेश दिए थे उनके हिसाब से सबसे पहले जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं अगर वो नहीं है तो उसके बाद जो है बीपीएससी शिक्षक, फिर कहीं जाके नियोजित से, यानी नियोजित से पहले बीपीएससी को दिया जाएगा। ऐसा नियम उनके हिसाब से बनाया गया था। हालांकि अभी उस सूची में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, नियम वही वाला है। अब मान लीजिए एक विद्यालय में एक से अधिक बीपीएससी शिक्षक है, कई सारे में तो ऐसे हैं कि सारे बीपीएससी शिक्षक हो गए हैं फिलहाल की स्थिति में। उस स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसा सबके मन में टेंशन बना हुआ है कि आखिर जब बीपीएससी शिक्षक सभी लोग हैं तो किसको बनाया जाएगा। तो इस स्थिति में जैसे कि लोग ज्वाइनिंग के समय में उन्होंने एक लेटर जारी किया था, उन्होंने बोला कि प्रभारी शिक्षक का जो है वो ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मेधा सूची में अंक इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी इस लेटर पर जो है राज्य सरकार का जो नया आदेश आना बाकी है, मतलब कि जो पुराने आदेश है उसके अनुसार जो है वो अगर आप मेधा सूची में मान लीजिए जैसे कि सीरियल नंबर 1 पे आपका हुआ है तो वो आप मान लीजिए अपने विद्यालय में आपका मेधा सूची में सर्वाधिक अंक है। हालांकि इस मैटर पे कई सारे टेंशन भी बने हुए हैं, जैसे कि अभी इस बात पर कई सारे विरोध किए गए। मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट अलग है, यानी कि कोई 70 नंबर पे सिलेक्शन पाया लेकिन सिलेक्शन पाया, हालांकि उनके हिसाब से ये गलत है। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट 95 नंबर पा के सिलेक्शन पाया है और वही कैंडिडेट 75 पा के सिलेक्शन पाया अलग सब्जेक्ट में, तो उनके हिसाब से 95 वाला ज़्यादा ब्रिलियंट है, ऐसा उनके आदेश में था कि उसी को ही प्रभार मिलेगा। साथ ही में बीपीएससी होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल सी बात है कि नियोजित शिक्षक का कोई मैटर ही नहीं आएगा अगर बीपीएससी वहाँ पर है। यानी कि बीपीएससी है तो नियोजित शिक्षक की यहाँ पर कहानी खत्म होती है। और जो है अगर मान लीजिए पुराने वेतनमान मान वाले शिक्षक है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको पहले रख दिया जाएगा। तो इस हिसाब से बातें थी। हालांकि अभी भी क्या मतलब कई सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन में कि जो कार्यभार लेने का मतलब जो जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर ज्वाइनिंग कभी भी किए हैं तो ज्वाइनिंग से मतलब नहीं रखता, आप मेधा सूची में आपका कितने अंक है उससे मतलब रखता है। मान लीजिए टीआरई 1 टीआरई 2 से सिलेक्टेड कैंडिडेट जो टीआरई 2 के गए हुए हैं, टीआरई 1 के किसी कैंडिडेट मान लीजिए वहां पे हैं तो उससे ज्यादा नंबर अगर वो पाया हुआ है तो उसको प्रभार मिल जाएगा, टीआरई 1 के कैंडिडेटों को नहीं मिलेगा। ऐसा के पाठक का आदेश था। लेकिन अभी इस आदेश पर जो है अगर नए एसीएस चाहे तो कुछ नया आदेश जारी कर सकते हैं। हालांकि सरकार इसी आदेश पर अभी फिलहाल कार्य कर रही है, जो कि हम आपको बताते हो खगड़िया एक जिला था, वहां पर जो है सीधे तौर पर वहां के डीओ ने एक आदेश पारित किया था जिन्होंने बोला कि जो कार्यभार है ये जब आप प्रस्ताव मतलब जब आप ज्वाइन किए थे उसके हिसाब से होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है उनका जो आदेश था वो राज्य सरकार उन्होंने हालांकि अभी तक इस मामले में पुष्टि नहीं करवाई थी जो है शिक्षा विभाग से, तो शिक्षा विभाग ने उस आदेश को पूरी तरीके से रोकने का प्रयास किया और साथ ही में एक लेटर जारी किया कि अभी प्रभारी के मामले में जो पुराना आदेश है वही मान्य किया जाएगा। तो पुराना आदेश यही है कि के पाठक का आदेश था कि जो जैसे कि बीपीएससी शिक्षक हैं तो अगर उनका सर्वाधिक अंक मेधा सूची में जिसका ज़्यादा है वही इसमें सेलेक्ट होने वाला है। तो इस तरीके के दिक्कतें हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर सिद्धार्थ जो एसीएस सिद्धार्थ हैं अगर वो चाहे तो इसमें अपडेट कर सकते हैं। हालांकि अभी इस पर अपडेट बहुत आना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं टीचर, तो प्रभार बहुत लेना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि जब तक नए यहाँ पर नए तरीके से सिलेक्शन होकर नहीं जाएगा प्रधानाध्यापक को तब तक स्कूल चलाना बहुत मुश्किल होगा। तो वहाँ पर जो पुराना आदेश है, पुराना आदेश यही कि अगर बीपीएससी शिक्षक है और बीपीएससी शिक्षक में कोई भी शिक्षक अगर दो लोग मतलब जैसे मान लीजिए एक विद्यालय में 6 से 7 शिक्षक हैं तो अब ऐसे कैसे निर्धारित कर लिया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग टीआरई 1 से भी हो गए होंगे, कुछ लोग टीआरई 2 से भी गए होंगे। तो वहाँ पर उन्होंने एक नियम बनाया कि अगर मेधा सूची में अंक जिसका सर्वाधिक है वही यहाँ पर होने वाला है। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। तो इसमें जो मेन दिक्कत निकल के आ रही है वो वहाँ पर निकल के आ रही है। जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट कह रहा है कि हम तो टीआरई 1 से ज्वाइन हुए तो हमारा यहाँ पर जो कार्यभार का दिन ज़्यादा हुआ है तो हम इनसे ज़्यादा जानते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर वहाँ पर के पाठक ने साफ तौर पर बोला कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर सर्वाधिक अंक मेधा सूची में पाया होगा उसी का जो है 100% जो प्रभार दे दिया जाएगा। तो इस तरीके की बातें वहां पर उन्होंने सबसे पहले ही स्पष्ट कर दी थी। अभी तक उसी नियमावली पर जो है यहाँ पर प्रभारी का चयन किया जा रहा है और इसलिए आप लोग देखें प्रभार बनने पर आपका फायदा क्या होता है वो आप लोग जानते होंगे, 2-4 हज़ार सैलरी बढ़ जाती है। तो सैलरी बढ़ने पर जो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर फीमेल है तो प्रभार ना ही लीजिए तो ही अच्छा है। क्योंकि देखिए वैसे अगर आप अदर स्टेट की फीमेल है तो अगर आप प्रभार लेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना कई सारे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जाकर के आपको सर्वाइव कर रहे हैं। ऊपर से प्रभार का मैटर बहुत बड़ा होता है कि सारी दिक्कतें आपके ऊपर आ जाएंगी। तो अगर आपके यहाँ जैसे कि जैसे उसमें ये भी है कि अगर मान लीजिए प्रभार नहीं लेना चाहता तो नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है कि आपको जबरन प्रभार दे दिया जाएगा। हालांकि जो मेधा सूची के हिसाब से अगर प्रभार की बात आएगी तो उसी को मिलेगा जो कैंडिडेट सर्वाधिक अंक पाया हुआ है तो उसी को प्रभार मिलेगा। हालांकि अभी इस मैटर पर जो नए शिक्षा जी है एसीएस जी हैं वो यहाँ पर अभी शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के बाद जो नया लेटर जारी करेंगे वही मान्य किया जाएगा। लेकिन पुराने लेटर के हिसाब से अभी तक सिलेक्शन चल रहा है प्रभारी का। तो ये आप लोग स्पष्ट हो गया कि जो लोग पहले सिलेक्शन किए हैं उससे यहाँ पर मतलब
पाँचों नहीं है। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से हो रहा है कि आपके मेधा सूची में कितने अंक हैं, उस हिसाब से आपको प्रभार मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गई आप लोगों की। हालांकि प्रभार लेने पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यहाँ पर थोड़ा सा वो लोग ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट हैं, फीमेल है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, क्योंकि अभी प्रिंसिपल का पद जैसे कि कुछ भी है तो वो बहुत बड़ा पद होता है कि सर्वाध सभी प्रकार की जिम्मेदारी एक प्रकार की आ जाती है। तो जिस दिन आपको चाहे वो अभी आप जैसे कि बिहार को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, तो अभी आपके लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा दिक्कतें होंगे, तो इसलिए आप लोग वहीं से तो प्रभार का जो पद है वो छोड़ने का ज़्यादा प्रयास करिएगा। लेकिन हालांकि अगर आपको मिल रहा है तो आप लीजिए, आपकी पर्सनल रीजन है, लेकिन वैसे वो जैसे कि वहाँ दिक्कतें आपको ज़्यादा हो सकती है, ऐसा हम आपको बताना चाहते हैं। हालांकि जहाँ पर जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं वहाँ पर जब तक वो लोग रहेंगे तब तक बीपीएससी वालों को नहीं मिलेगा, लेकिन नियोजित शिक्षक से पहले बीपीएससी वालों को मिलेगा, ऐसा आदेश उनका आ चुका है। तो फाइनली यही अपडेट थी जो हम आपको बता देना चाहते थे। इसमें आप लोग का कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन दूर होगा गाइज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।